जय गुरुदेव। श्री भगवान गीता में कहते हैं कि ये चैव सात्विका भावा राजसाः तामसाः च ये मत्त एवति तान विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि। अर्थात जो सात्विक, राजसिक अथवा तामसिक भाव हैं वे सब मेरे ही आधार पर स्थित हैं ऐसा जान, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ। वे मेरे में हैं अर्थात मेरे आधार पर हैं। अन्यत्र ऐसा भी कहा गया है कि ब्रह्म प्राण का भी प्राण है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का मन ब्रह्म को ना समझता हुआ भी उसके अस्तित्व का अनुभव करता रहता है, और जो साधक योग अभ्यास द्वारा ब्रह्म का साक्षात करते हैं वे उसको प्रत्यक्ष करके भी नहीं समझ पाते। यस्यांतं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः, परंतु प्रतिबोध विदितं मतं विन्दते अमृतम। यहाँ प्रतिबोध के दो अर्थ किए जा सकते हैं। पहला प्रत्येक बोध और दूसरा बोध का प्रति अर्थात प्रतिबिंब अथवा प्रत्याभास। जैसे सुगंध अथवा दुर्गंध युक्त वायु के प्रत्येक बोध में शुद्ध वायु का बोध भी रहता है, परंतु उसका अस्तित्व विचार का विषय है, ना कि घ्राण का। घ्राणेन्द्रिय द्वारा प्राप्त बोध गंध रूपी उपाधि तक ही सीमित रहता है और उसमें विदित रहने वाले वायु का अस्तित्व विचार पूर्वक जाना जाता है। ऐसे ही दृश्य जगत के समस्त भले बुरे पदार्थों के साथ ही शुद्ध, निष्कल, निरंजन तत्व भी अवश्य अनुभव में आता है। तथापि दृश्य जगत के समस्त पदार्थों तथा विषयों का साक्षात करने वाली ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों तथा मन आदि का विषय ना होने से वह तत्व समझ में नहीं आता। जगत के प्रत्येक बोध के साथ ही विदित होने वाले ब्रह्म के शुद्ध चिन्मात्र स्वरूप का सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन, निध्यासन करके ही उसे समस्त दृश्य उपाधियों का अधिष्ठान समझा जा सकता है। तब नेति नेति न्याय से समस्त दृश्य उपाधियों का परिहार करके व्यतिरेक बुद्धि से निष्कल निरंजन तत्व की अनुभूति होती है। इस प्रकार के प्रत्यक्ष बोध से ही मोक्ष मिलता है। उस तरह की तीक्ष्ण धारवत सूक्ष्म बुद्धि के अग्रभाग से सूक्ष्मदर्शी योगी जन ब्रह्म तत्व को देख पाते हैं। उसको समझने के लिए समाधिजा प्रज्ञा की आवश्यकता होती है। इसलिए ब्रह्म को देखने और समझने के लिए श्रुति दो बातों की ओर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट करती है। पहली, आत्मना विन्दते वीर्य और विद्यया विन्दते अमृतम। प्रथमतः तो धृति चाहिए अर्थात विशुद्ध सात्विक धैर्य युक्त चित्त की समाहित एकाग्र अवस्था संपादित करनी होगी, जिससे बुद्धि में ब्रह्म तत्व को दीर्घ समय तक पकड़े रखने का सामर्थ्य उदय होगा। यहाँ वीर्य का अर्थ धैर्य, सामर्थ्य अथवा साहस समझना चाहिए, और यह शक्ति अभ्यास के दीर्घकाल निरंतर सात्कारा सेवितो दृढ़ भूमि होने पर प्राप्त की जा सकती है। पश्चात विद्या अर्थात पराविद्या के जागृत होने पर मोक्ष मिलता है। जैसा कि कहा गया है, उस प्रत्यगात्म
प्रत्यगात्मा का योग द्वारा प्रवृत्त की गई बुद्धि से भक्ति और वैराग्य सहित ज्ञान युक्त विवेक से अपने इस आत्मा में चिंतन करना चाहिए। जिस प्रकार श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण की ज्ञानेंद्रियों, वाक आदि कर्मेंद्रियों और मन प्राण में ब्रह्म की शक्ति अध्यात्म रूप से कार्य कर रही है, परंतु इंद्रियां एवं मन प्राण उसको नहीं जान सकते, इसी प्रकार भौतिक जगत में भी अग्नि, वायु, इंद्र में भी उसकी ही शक्ति कार्य करती है। यह बात एक आख्यायिका द्वारा दिखाई गई है, जिससे यह भी प्रकट होता है कि उपनिषदों में भौतिक शक्तियों के संचालक चेतन देवगण ही माने गए हैं। उनके भौतिक रूप केवल उनके भौतिक देहवत हैं। आख्यायिका इस प्रकार है कि एक बार देव असुर संग्राम में देवता जय प्राप्त करके बड़ा अहंकार और गर्व करने लगे। उनका गर्व तोड़ने के लिए ब्रह्म ने एक यक्ष का रूप धारण करके दर्शन दिए, परंतु वे उसे ना पहचान सके। उन्होंने अग्नि को भेजा कि देखो यह यक्ष कौन है। जब अग्नि पास गया तो यक्ष ने पूछा, तू कौन है? अग्नि ने कहा, मेरा नाम अग्नि है, मुझे जात वेदा भी कहते हैं। यक्ष ने पूछा, तुम में क्या शक्ति है? अग्नि ने कहा, मैं सारे विश्व को भस्म कर सकता हूँ। ब्रह्म ने एक तिनका उसके सामने रखकर कहा, इसे जला। अग्नि उस तृण को ना जला सका और ब्रह्म को बिना जाने लौट आया। फिर वायु को भेजा गया। उससे यक्ष ने पूछा, तू कौन है? वायु ने उत्तर दिया, मैं वायु हूँ, मुझको मातृश्वा भी कहते हैं। ब्रह्म ने पूछा, तू क्या कर सकता है? वायु ने कहा, मैं सारे विश्व को उड़ा सकता हूँ। यक्ष रूपी ब्रह्म ने उसके सामने एक तृण रखकर कहा, इसे उड़ा। वायु उसे ना उड़ा सका और ब्रह्म की शक्ति को ना समझकर वापस लौट आया। फिर देवताओं ने इंद्र को भेजा, परंतु उसके अहंकार को तोड़ने के लिए ब्रह्म ने उससे बात भी नहीं की। यक्ष अंतर्ध्यान हो गया और उसके स्थान पर एक बड़ी शोभायमान हेमवती उमा प्रकट हुई। इंद्र ने उससे पूछा कि यह यक्ष कौन था? तब उमा भगवती ने इंद्र को बताया, यह यक्ष ब्रह्म था, जिसकी शक्ति से तुम लोगों ने असुरों पर जय प्राप्त की है। तब उस पराविद्या रूपी उमा के बताने पर इंद्र और सब देवताओं को ब्रह्म का ज्ञान हुआ। सर्वप्रथम ज्ञान होने के कारण इंद्र को सब में बड़ा माना जाने लगा। अग्नि और वायु प्रभृति इंद्र से छोटे परंतु अन्य देवताओं से बड़े माने गए, क्योंकि दोनों को ब्रह्म से वार्तालाप हुआ था। इस उपनिषद में ब्रह्म के साक्षात्करण का अधिदैव और अध्यात्म दोनों प्रकार का उपदेश मिलता है। जो अग्नि, वायु और इंद्र को दर्शन हुए वे अधिदैव दर्शन कहलाते हैं, और उसके पूर्व द्वितीय खंड में जो गुरु शिष्य संवाद से उपदेश किया गया है उसमें अध्यात्म दर्शन का संकेत है। अधिदैव दर्शन विद्युत की चमक के सदृश निमित्त मात्र क्षणिक होते हैं। अध्यात्म में नित्य अनुभव हो सकता है, और यह जो चंचल मन है इससे ही सतत चिंतन द्वारा ब्रह्मानुभाव होता है, परंतु उसका निरंतर स्मरण करना चाहिए और उसे सर्वत्र देखना चाहिए। यह संकल्प होना आवश्यक है, अर्थात
मन की एकाग्र अवस्था में ही उसका नित्य सतत चिंतन संभव है। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाए जा। उस ब्रह्म को तद्वन्नम कहा गया है, अर्थात वह ब्रह्म सदा सतत भजनीय है। वन धातु संभजने से वन शब्द बना है, इसलिए उसका चिंतन सतत होना चाहिए। आवृत्ति रसकृदुप उपदेशात ब्रह्मसूत्र 4.1.1 में यही बात कही गई है। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव।